सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है पुराने प्रश्न पत्र। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने सीपीसीटी के पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ा हुआ है, उनके पिछले 1 साल के 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आपने देखा है, तो उसमें आपको ना दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। एक तो ये कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलते हैं, दूसरा एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं तो आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा गौर करिएगा। आप पुराने पेपर कैसे निकालना है मैं आपको बता दूंगा। आप उसमें एक नजर मारिएगा, उसमें ये देखिएगा कि रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। रीजनिंग बहुत सारी है, बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग से बनते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन जो सीपीसीटी का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें आप देखोगे ध्यान से तो रीजनिंग के कुछ गिने चुने प्रकार के ही प्रश्न वहां पर आ रहे हैं। कुछ गिनी चुनी कैटेगरी है जिसके प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। तो किस प्रकार की कैटेगरी बन रही है, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, अगर इसको समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई सा नहीं है। अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो आपके रीसेंट वाले आंसर सीट है, जो रीसेंट वाले क्वेश्चन पेपर है, उनको जरूर देख के जाओ, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट वाला आपका कंटेंट रहता है। तो अभी क्या आने वाला अगले एग्जाम में वो आपको इस वाले एग्जाम में समझ में आ जाएगा। मतलब एक पैटर्न आपको समझ में आएगा। कहां से डाउनलोड करोगे? सीपीसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट सबको पता है, यहां पर चले जाना या नीचे की तरफ जाओगे। अभी आपको यहां पर मार्च वाले जो एग्जाम थे ना, उसके सारे प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। कुछ दिन में ये हट जाएगा यहां पर, तो आप इसको चाहो तो अभी डाउनलोड कर लो। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल पे जाओगे, सीपीसीटी ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से जाकर आप आसानी से इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, इसके बाद इसके प्रश्न समझो। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्न देखना। शुरुआत के जितने इसके क्वेश्चन कंप्यूटर वाले आएंगे, फिर आपके इसमें रीजनिंग वाले आएंगे। रीजनिंग वाले प्रश्नों को एक बार समझिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो रीजनिंग की तैयारी तो आपकी मुख्य रूप से, अगर आप यहाँ पर जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको ही देखकर जाते हो, तो वहीं से आपकी रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जितने 13 तारीख के, 14 तारीख के, 15, 22 तारीख के, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर को डाउनलोड करो। रीजनिंग का मुख्य रूप से इससे आप समझो कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न हैं वो भी आप इनसे देख सकते हो। ठीक है, यहां से तैयारी स्टार्ट करो। बाकी हम सिलेबस के अनुसार थ्योरी तो आपको करवा ही रहे हैं चैनल पर। थ्योरी आपको यहाँ चैनल पे मिलती रहेगी, जिसके माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मॉक टेस्ट की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, नोट्स में हमने दिया हुआ है। अगर आपने नोट्स नहीं बाय किए हैं, नोट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने जानकारी दी है। यहाँ पर आपका dineन्द्rtomar.online वेबसाइट में जाओ, इसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में भी। यहाँ से जाके 199 में आप इसको बाय कर सकते हो। नोट्स में क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है इस वीडियो में। वहाँ पर जाकर इसको देखो और इसको जरूर बाय करो, क्योंकि इसमें जो हमने एमसीक्यूज दिए हैं ना, वो पूरा सिलेबस वाइज ही दिए। मतलब अगर आप देखोगे 1254 पेज समथिंग है, 1254 पेज की पीडीएफ है, और इस 1254 पेज की पीडीएफ में हमने केवल और केवल पूरा सिलेबस कवर कर दिया है सीपीसीटी का, और सिलेबस के अनुसार ही मॉक टेस्ट दिए। मेरे हिसाब से 199 के अलावा आपको अलग से और कुछ बाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र इस कंटेंट के अंदर ही आपका सीपीसीटी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज सारी चीज आपको चैनल पे मिल ही रही है, वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं। हम आपकी तैयारी यहाँ चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।